स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करने आया हूँ और मैं अपना ये अनुभव क्यों साझा करने जा रहा हूँ इसका भी कारण है मेरे पास सुबह से मेरे प्यारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं और मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा आगे होगी, सेकंड ग्रेड आगे हो सकती है, रीट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य रूप से फर्स्ट ग्रेड के ज़्यादा है, जो फर्स्ट पेपर की तैयारी हमारे पास करते हैं उन स्टूडेंट्स के हैं। मैं आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने कर दिया है। इस कारण से आपको मार्गदर्शन देना भी मेरा फर्ज बनता है। लेकिन रियल में यदि मैं कहूँ तो मैं आपसे इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद नहीं करना चाहता था। खैर, जो भी है, हम बात करेंगे कि ये सवाल क्यों पैदा हुआ। हालांकि आप भली भांति जानते हो, ये न्यूज़, राजस्थान 2 years रिलैक्सेशन एज लिमिट, मैं मोटे तौर पर आपको बता देता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है कि जो स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी। इस कारण से 2 वर्ष की छूट दी है। मैं लास्ट वाले पॉइंट को थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूंगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट दी गई है। 2 वर्षों की छूट दी गई है। अब आप देखिए, 2 वर्षों की छूट दी गई है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब आगामी तो फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, इसमें छूट दी गई है। तो स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर, जब फॉर्म रीओपन होंगे, फॉर्म जब दोबारा भरे जाएंगे, क्योंकि वो तो भरना पड़ेगा, जब ये दोबारा भरे जाएंगे तो हो सकता है परीक्षा आगे हो जाए। इस कारण से उनके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई है। ये उथल पुथल आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही उथल पुथल नाकामयाबी दिलाती है, नाकामयाबी दिलाती है। इस उथल पुथल से बाहर निकलिए। जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से तैयारी को आगे बढ़ाते जाए, आगे बढ़ाते क्या जाएं, जोर शोर से उसको करते जाएं। इस न्यूज़ का या आगे होगी या नहीं होगी, इस उथल पुथल का आपकी तैयारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यदि कोई परीक्षा की डेट आगे होती है या नहीं होती है, ये डिसीजन सरकार का है। ये ना आपसे पूछ कर लिया जाएगा और ना ही मुझसे पूछ कर लिया जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी करें, अपनी तैयारी में कोई कोताही ना बरतें। आपकी परीक्षा अक्टूबर के महीने में है। मैं फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूं, सेकंड ग्रेड दिसंबर में है। अक्टूबर में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो अब आप देखिए, आप जो तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर के लिए कर रहे हैं, तो आप सिलेक्ट हो गए। आपकी तैयारी इतनी है कि आप सिलेक्ट हो गए और हो जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं वो बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि हो जाए, मैं एक संभावना बता रहा हूं, यदि परीक्षा आगे होगी, हो भी गई, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप इसी तरीके को आगे रखते गए, उथल पुथल का शिकार नहीं हुए, तो मान के चलना, हो सकता है आप कोई अच्छी रैंक प्राप्त कर ले, अच्छी रैंक प्राप्त कर ले। और कोई हैरत की बात नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट को जानता हूं, हो सकता है वो फर्स्ट रैंक प्राप्त कर ले। सोच के देखिए इस बात को। यदि तैयारी आपकी है और फिर आगे तैयारी को धार देने के लिए और समय मिल जाता है तो अच्छी बात है ना। आप फर्स्ट रैंक प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। इस टारगेट को डिसाइड करो आप कि मुझे फर्स्ट रैंक प्राप्त करनी है। सोच के देखिए, यदि फर्स्ट रैंक हमारी आ जाती है, सिलेक्ट तो सभी होते हैं,
यदि फर्स्ट रैंक आ जाती है तो सोचिए दिमाग में क्या किस तरीके से आपके एक आनंद का अनुभव होता है और किस तरीके से स्टूडेंट जो है अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय करता है। और टीचर उसका तो कहना ही क्या, वो तो खुश होगा ही होगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी करें, मानसिक उथल पुथल किसी भी तरीके की नहीं रखनी है आपने। अपनी तैयारी करें, जो भी होगा आपसे पूछ कर नहीं होगा, ये क्लियर है, और मुझसे भी पूछ कर नहीं होगा, ये और बोल देता हूं। तो तैयारी करें, आप जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बस दिग्भ्रमित नहीं होना, दिग्भ्रमित नहीं होना। अक्टूबर में आपका एक तरीके से युद्ध है, इस युद्ध को जीतना आपका ध्येय होना चाहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।